टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, ट्रेन की सवाल है, रेलगाड़ी की जो सवाल है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में पार करती है तथा एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए। याद रखिएगा, अगर कोई रेलगाड़ी किसी दो चीज को पार कर रही है, अगर एक ही रेलगाड़ी किसी दो चीज को पार कर रही है, दोनों जो जिसको पार कर रही है दोनों स्थिर हों, इस टाइप की कोई भी सवाल होगी, जो तरीका बताऊंगा इससे आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, एक रेलगाड़ी किसको किसको पार कर रही है, तो पहला प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो यहां लिख दीजिए प्लेटफार्म। पहला रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है। और दूसरा किसको पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, तो यहां लिख दीजिए खंभे। अगर कोई रेलगाड़ी किसी दो चीज को पार कर रही है, तो जिसको जिसको पार कर रही है उसको लिख लीजिए। प्लेटफार्म को पार कर रही है वो लिखिए, खंभे को पार कर रही है उसको लिख लीजिए। अब इसके बारे में, प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म से संबंधित जानकारी प्लेटफार्म के नीचे, खंभे को पार कर रही है तो खंभे से संबंधित जानकारी खंभे के नीचे लिखिए। देखिए, प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, तो 120 मीटर, यहां लिखिए 120 मीटर। आप कौन सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में, तो यहां 10 लिख दीजिए। अब आइए खंभे। याद रखिएगा, खंभे की लंबाई दिया हो, पेड़ की आ जाए, पोल की आ जाए, आदमी की आ जाए, तो उसके लिए हमेशा 0 रखते हैं। जिसकी चौड़ाई नाम मात्र की हो, आदमी का, पोल का, खंभा का, उसके लिए क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। ऐसे क सेकेंड में, 4 सेकेंड में। इसके बाद क्या करेंगे, जो समय दिया रहेगा उसे कटा देंगे। अगर कटेगा तो कटा देंगे, तो 2 दूना के 4, 2 पांचे 10। समय को कटाएंगे, दूरी को नहीं कटाएंगे। याद रखिएगा, दूरी को नहीं कटाएंगे, समय को कटा देंगे। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं तिर्यक गुणा करके घटाते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। और इसको ऐसे करेंगे तो 5 में 0 गुणा करें, 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बटे में इन दोनों का अंतर करते हैं, याद करना। कटाने के बाद जो समय बचेगा इनका अंतर कर देंगे, तो 5 और 2 का अंतर 3, यानी आ गया आपका 80 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 80 मीटर। एक दूसरा तरीका है, याद रखिएगा, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका करना क्या है कि दोनों दूरी का अंतर कर दीजिए। दोनों दूरी का अंतर कर दीजिए, तो एक दूरी है 120 और एक दूरी है 0, और दोनों का अंतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 120। दोनों समय का अंतर कर दीजिए, तो देखिए एक समय है 10, बिना कटाए जो रहता हो, एक समय है आपका 10 और एक समय है 4। दोनों समय का अंतर कर दीजिए, और समय का अंतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, यानी 10 में से 4 घटा देंगे। और याद करिएगा, अगर ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, अगर ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। इसलिए खंभे वाले समय का गुणा कर दो। खंभे के लिए कितना है, 4। याद रखिएगा, अगर कोई ट्रेन दो चीज को पार करे तो 2 लंबाई होगी, दोनों लंबाई का अंतर लिख दीजिए। 2 समय होगा, दोनों समय का अंतर लिख दीजिए। और ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी खंभे का समय कितना है, 4। इससे भी करोगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 से कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 80। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। चाहे इस विधि से लगाइएगा, चाहे इस विधि से। अब दूसरा क्या पूछा है, चाल बताइए। तो चाल के लिए जो फार्मूला होगा, समय, दूरी, चाल और 5/18। समय, दूरी, चाल और 5/18। समय सेकेंड में लिखेंगे, दूरी मीटर में लिखेंगे। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो 5/18 गुणा करिएगा। अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया है या चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना है, तो इसका गुणा मत कीजिएगा। अब देखिए, समय है ट्रेन का, जो चाल ज्ञात करना, समय 2 गो है। समय जब जाएंगे तो समय 2 गो होगा, तो दोनों समय का अंतर कर देंगे। एक समय 10 है और एक समय 4 है, बिना कटाए हुए। तो एक समय 10 है, एक समय 4 है, तो आपका अंतर हो जाएगा 6। दूरी भी 2 आएगी, एक दूरी 120 है, एक दूरी 0 है, दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 120।
और चाल पूछ रहा है तो चाल आपका हो जाएगा यक्स। मान लीजिए चाल कितना है यक्स, यक्स में क्या करेंगे 5/18 का ये भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6×3=18 हो जाएगा। अब 5 से कटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 3 का भाग देंगे तो 24 यही 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस टाइप की कोई भी सवाल होगी आप आराम से लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।